आधी रात को भेड़ियों की आवाज सुनकर विधवा बकरी सुमी की आंखें खुल जाती है। चिंटू, कहाँ हो तुम? सुमी बकरी डरते हुए अपनी झोपड़ी से बाहर आती है। ये बच्चे आधी रात को कहाँ चले गए? चिंटू, कहाँ हो तुम? चिंटू! आधी रात में सुमी की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। मैंने कितनी बार कहा है, रात होने से पहले घर आ जा करो, लेकिन मेरा सुनता कौन है? अब आधी रात को उन्हें कहाँ ढूंढूं? जंगली जानवर से डरते डरते सुमी अपने बच्चे को ढूंढने लगती है, लेकिन उसकी बच्चे उसको नहीं मिलती है। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। बच्चे को ढूंढ ढूंढ के सुबह हो गई। पता नहीं मेरे बच्चे अब कहाँ हो गए। सुमी बकरी अपने बच्चों की तलाश कर रही थी। उस समय वहाँ बहुत सारे जानवर आ जाते हैं। हिरन, क्या तुमने मेरी बच्चों को कहीं देखा है क्या? हिरन, क्या तुमने मेरी बच्चों को कहीं देखा है क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, कल रात से मेरे बच्चे कहीं खो गए हैं। सुमी, तुम्हें पता है ना, आजकल जंगल में कई खूंखार जानवर आते रहते हैं और मासूम जानवर उनका पहला शिकार होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जानवर ने तुम्हारी बच्चों को मार दिया होगा? ऐसा मत बोलो हाथी भाई। तो अब तुम ही बताओ कि वो रात से घर क्यों नहीं लौटे? भगवान करे कि मेरे बच्चा सलामत हो। सुमी बकरी अपने बच्चों को आवाज देते देते आगे बढ़ जाती है। ढूंढते ढूंढते वो एक नदी के पास पहुंच जाती है, जहां एक बकरे के साथ उसका बच्चे दिखाई जाते हैं। चिंटू, चिंटू, माँ आप, तुम दोनों रात में कहाँ चले गए थे बच्चों? मैं तुम्हें कल रात में पागलों की तरह जंगल में ढूंढ रही हूँ। दरअसल कसूर इनका नहीं है। ये दोनों कल मेरा बेटा पिंटू के साथ खेलने आए थे, मगर रात हो जाने की वजह से इन दोनों को मैं घर नहीं जाने दिया। हाँ माँ, अंकल का बेटा पिंटू मेरा दोस्त है। कल हम इसी के साथ खेलने आए थे। माँ, तुम्हें पता है कल रात भर मैं कितनी टेंशन में थी। मम्मा, अंकल हम दोनों का अब घर छोड़ने ही वाले थे। ठीक है, अब शाम होने से पहले घर लौट आना, ठीक है? ठीक है मम्मा। बच्चे को जिंदा देखकर सुमी की जान में जान आती है और रामू को आभार कहती है। मेरी बच्चों को जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। अगर बुरा ना लगे तो मैं एक बात पूछूं? जी पूछिए। आप खतरे से खेलते हुए यहाँ पर आई, क्या मैं ये पूछ सकती हूँ आपकी पति कहाँ है? वो अब इस दुनिया में नहीं है। माफ करना, आपको दुखी करना मेरा जरूरी नहीं था। सुमी अपने आप को संभालते हुए बोली, चलो बच्चों। सुमी और उसके बच्चे घर जाने लगते हैं। तब रामू बकरी ने बोला, एक बात बोलूं, अगर बच्चे चाहे तो रोज यहाँ खेलने आना, मैं उन्हें अपने बेटे की तरह ख्याल रखूंगा। जी जरूर। अब रोज सुमी बकरी की बच्चे नदी के किनारे रामू बकरा की बच्चे के साथ खेलने आते हैं। सुमी बकरी भी उनके बच्चे के साथ रोज आया करती थी।
सुमी बकरी और रामू बकरा ये दोनों मन ही मन दोनों को पसंद करते थे। एक दिन रामू सुमी से पूछता है, सुमी जी, एक बात पूछूं? जी पूछिए। अगर आपको कोई अच्छा सा बकरा मिलेगा तो आप क्या उससे शादी कर लोगे? ऐसा तो मैं सोचा नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? दरअसल मेरी भी पत्नी भेड़ियों की शिकार बन गई है। ओहो, मैं भी अपने पिंटू के लिए एक अच्छी माँ की तलाशी में हूँ। अगर आप चाहे तो हम दोनों एक दूसरे की सहारा बन सकते हैं। जब से चिंटू की पिता का मौत हुई है, तब से भी मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्चों को पिता का प्यार मिले, लेकिन मुझे ऐसा कोई मिलता ही नहीं जो मेरी बच्चों की पिता बन सके। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सभी जिम्मेदारी ले सकती हूँ। ये सुनकर सुमी बकरी खामोश हो जाती है। क्या हुआ सुमी जी, आपको मेरी बात बुरा लगा क्या? नहीं नहीं, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं थोड़ा सोचकर बोलती हूँ। तब सुमी बकरी अपनी बच्चों को लेकर घर चल जाती है। रामू कितनी अच्छी है, मुझे लगता है वो हमारी बहुत ख्याल रखेंगे। सुमी रामू के बारे में रात भर सोच रही थी। अगले दिन सुमी और उसके बच्चे रामू के पास जाती है। सुमी रामू को बोलती है, रामू जी, क्या मेरे बच्चे आपको पापा बोल सकते हैं? ये सुनकर रामू खुश हो जाती है। फिर वो दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। अब से हम सब साथ में रहेंगे। फिर सुमी के बच्चे रामू के साथ रहने लगते हैं। सुमी के बच्चे रामू को पापा कहकर बुलाते और रामू की बेटा सुमी को मामा कहती है। यूं ही कई दिन बीत जाती है। और एक दिन सब घर के बाहर खड़े होते हैं। मिक्की आकर अपनी माँ सुमी को बोलती है, माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दीजिए ना। हाँ माँ, मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी कुछ खाने के लिए दीजिए ना। बेटिया, अब अंधेरा होते जा रही है, अब बाहर जाना खतरा से खाली नहीं है। अरे सुमी, रात भर बच्चों को भूखी रखोगी क्या? बच्चों, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। मगर इस वक्त बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरी बच्चों को भूखा नहीं रख सकता। बच्चों के प्रति का प्यार देखकर सुमी खुश हो जाती है। आप जल्दी आ जाना जी। जी मैडम, मैं यूँ गया यूँ आया। रामू बकरा चारा लेने के लिए चल पड़ता है। कोई जंगली जानवर आ जाए उससे पहले मैं पालक तोड़ लेता हूँ। फिर रामू जल्दी जल्दी पालक तोड़ने लगता है। फिर झाड़ियों के बीच एक घात लगाए खूंखार शेर खड़ा हुआ था। काफी दिनों से बकरा नहीं खाया, इसे खाने से तो बहुत मजा आएगा। और पलक झपकते ही वो खूंखार शेर रामू को मारकर खा देती है। ये सब सुनेली हरिणी वहाँ पर खड़ी होकर सब देख रही थी। हे भगवान, ये बकरी की तो आगे आगे शादी हुई है। फिर हिरनी सुमी के पास जाती है और उसे सारी बात बोल देती है। सुमी, कहते हुए दुख हो रही है, तूने फिर से विधवा हो गई है।